हे बाल दोस्तों, आज हम कच्छ की शेर यह इकाई पढ़ेंगे। यह इकाई हरीश ढोलकिया ने लिखी हुई है। प्रस्तुत इकाई के अंदर कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया गया है। अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। इस लेखन का प्रकार है यात्रावृत्त। हम इस इकाई के कुछ अंश देखेंगे। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। सबका अपना अपना महत्व है और सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रिकों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। कच्छ में प्रवेश करते ही दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। शाम खियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। यहाँ से कच्छ की यात्रा का आरंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा नगर है। वहाँ से गांधीधाम, जो औद्योगिक कारखानों का शहर है। वहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बसी हुई है। गांधीधाम, आदिपुर, गोपालपुरी यह सब उद्योगों के कारण विकसित हुए हैं। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन धाम है। 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ था और उसके पुनः निर्माण का काम जोरों से चल रहा है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें भी है। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुधरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। नारायण सरोवर से आगे लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ पीर की मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मढ़ नामक धार्मिक स्थान है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांढाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आयना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया, तो लोगों ने उसे नए रूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। भुज से उत्तर की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर के लोग यहाँ आते हैं।
सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते सृजन संस्था है जहाँ हस्तकला का परिचय होता है। जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तक गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। शब्दार्थ देखेंगे। अनूठा, अनोखा, विशिष्ट। रेगिस्तान, मरुभूमि। जीर्णोद्धार, पुनः निर्माण। मजार, दरगाह। गुरुद्वारा, सिखों का धार्मिक स्थल। भूचाल, भूकंप। ये प्रश्नों के उत्तर की चर्चा करेंगे। 1. रणोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो कच्छ के खावड़ा विस्तार में काला डूंगर है। उस पहाड़ पर हर साल सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। नारायण सरोवर का महत्व क्या है? नारायण सरोवर कच्छ का अति प्राचीन पौराणिक एवं धार्मिक स्थान है। इसे रामायण काल का माना जाता है। यहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है। सूर्योदय और सूर्यास्त यहाँ का मुख्य आकर्षण है। भुज में देखने लायक स्थल कौन से हैं? भुज में आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय जैसे स्थल देखने लायक है। रेगिस्तान की क्या विशेषता है? कच्छ में रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा और बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों रेगिस्तान में रेत कहीं पर नज़र नहीं आती, उसके बावजूद भी रेगिस्तान है। इसे अनूठा रेगिस्तान कहा जाता है। प्रश्न 2. निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। दयावान, ईश्वर बड़ा ही दयावान है। कृपालु, आप बड़े ही कृपालु है। सुंदर, उद्यान बड़ा ही सुंदर है। मूल्यवान, हमारी संस्कृति बहुत ही मूल्यवान है। प्रश्न 3. निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए। चिराग, हमदर्द, प्रगति, अभिवादन, विनय, शायर, आकाश, प्रिय। तो इसमें पहला शब्द कौन सा आएगा? तो पहले स्वर वाला शब्द आएगा अभिवादन। इसके बाद है आकाश। इसके बाद चिराग, प्रगति, प्रिय, विनय, शायर और हमदर्द। हमने इस पाठ में कच्छ की सैर के अंदर उसका पठन किया, उसकी समझ प्राप्त की, शब्दों के अर्थ की चर्चा की और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा की।